हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पाउडर्स क्या होता है, पाउडर्स का डेफिनेशन क्या है। पाउडर्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। पाउडर्स जो होता है वो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल से मिल करके बना हुआ होता है और इसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल यानी कि हम लोग इसको अपनी बॉडी के अंदर भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल यानी कि हम इसको अपनी बॉडी के बाहर भी ले सकते हैं। ये तो हो गया पाउडर्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं पाउडर्स का क्या क्या एडवांटेजेस होता है। पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन लिक्विड्स। पाउडर्स जो है वह हमारा जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। देयर आर लेस चांसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द इंग्रेडिएंट्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। जो हमारा पाउडर है उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके वजह से क्या है जो उनके अंदर केमिकल इंग्रेडिएंट्स है उनके बीच केमिकल रिएक्शन होने का बहुत ही कम चांसेस होता है। पाउडर्स आर अवेलेबल इन वेरी फाइन स्टेट hence provided rapid dissolution and absorption। पाउडर्स जो होता है वो बहुत ही फाइन स्टेट में मिलता है, मतलब कि ये बहुत ही महीन होता है जिसके वजह से इसका जो डिसोल्यूशन रेट है और जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही जल्दी होता है, मतलब बहुत ही फास्ट होता है। दे आर टेकन ईजिली इन बल्क क्वांटिटी विथ फूड और सम ड्रिंक्स। जो हमारा पाउडर्स होता है उसको हम लोग ईजिली बल्क क्वांटिटी में यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूड के साथ मिला करके या फिर ड्रिंक्स के साथ मिला करके ले सकते हैं। पाउडर्स आर इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म। पाउडर्स जो होता है वो हमारा इकोनॉमिकल भी होता है यानी कि सस्ता भी होता है। ये तो हो गया पाउडर्स का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है ड्रग्स विच आर बिटर एंड नॉसियस आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसिंग इन पाउडर फॉर्म। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कि बिटर होते हैं और नॉसियस होते हैं, मतलब कि बहुत ही कड़वा होता है या फिर जिसको लेंगे तो वॉमिटिंग हो सकता है, तो उन ड्रग्स को हम लोग पाउडर के फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाउडर्स रिक्वायर ऑपरेशन लाइक मिलिंग, सीविंग, मिक्सिंग, ड्राइंग etc। हिंस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जो हम लोग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें हमारा कई सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि सबसे पहले मिलिंग, मतलब जो भी हमारा बड़ा बड़ा इंग्रेडिएंट है उसको हमें सबसे पहले पीसना पड़ता है। सीविंग, फिर उसको हमें सीविंग मतलब छानना पड़ता है। फिर मिक्सिंग, फिर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करना पड़ता है। फिर ड्राइंग मतलब उसको सुखाना पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। डिफ़िकल्ट टू वेट लेस अमाउंट। अगर हमें बोला जाए कि पाउडर में बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है तो उसको वेट करना हमारे लिए काफ़ी दिक्कत होगा। ये तो हो गया पाउडर्स का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं पाउडर्स कितने टाइप्स का होता है। पाउडर्स जो है उसको दो टाइप में बांटा गया है, पहला है डिवाइडेड पाउडर्स और दूसरा है बल्क पाउडर्स। सबसे पहले देखते हैं बल्क पाउडर्स क्या होता है। बल्क पाउडर्स मतलब वैसा पाउडर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो, बल्क यानी कि बहुत ही ज़्यादा। और डिवाइडेड पाउडर्स, अगर वही लार्ज क्वांटिटी के पाउडर्स को हम लोग छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी में बांट देंगे तो वही हमारा डिवाइडेड पाउडर्स हो जाएगा। बल्क पाउडर यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हो गया और डिवाइडेड पाउडर्स यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में हो गया। डिवाइडेड पाउडर फिर दो टाइप का होता है, पहला है सिंपल पाउडर और दूसरा है कंपाउंड पाउडर। सिंपल पाउडर मतलब इसमें केवल हमारा एक ही ड्रग सब्सटेंस रहेगा और कंपाउंड मतलब इसमें हमारा दो या दो से ज़्यादा ड्रग कंपोनेंट रहेगा। ये तो हो गया डिवाइडेड पाउडर। नेक्स्ट जो है बल्क पाउडर, उसमें हमारा आता है डस्टिंग पाउडर्स, एफर्वेशन पाउडर्स, डेंट्रीफ्राइजेस, इंसफलेशन और स्नप्स। ये तो हो गया पाउडर्स का टाइप्स। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंसफलेशंस के बारे में। Insufflations are the powders which are inserted into the body cavities such as ear, nose, throat and vagina with the help of an apparatus known as insufflator। Insufflations हमारा वैसा पाउडर्स होता है जिसको कि हम लोग अपने बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करते हैं। बॉडी कैविटीज़ जैसे कि हमारा ईयर हो गया, नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, वेजाइना हो गया, और इसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक apparatus का यूज़ करते हैं जिसको कि इंसफलेटर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये तो हो गया इंसफलेशंस का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसफलेशंस का क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है रैपिड, सेफ एंड कन्वीनियंट मेथड। इंसफलेशंस जो होता है वो काफ़ी रैपिड होता है, मतलब अपना ये एक्शन काफ़ी फास्ट दिखाता है, पेशेंट के लिए सेफ़ होता है और कन्वीनियंट भी होता है। अवॉइड डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स
एनजीआईटी जो हमारा इंसफिशियंस होता है उसको हम लोग अपने बॉडी कैविटीज़ में लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये हमारा जीआईटी में नहीं जाता है और जीआईटी में डिग्रेडेशन होने से ये बच जाता है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, जो हमारा इंसफिशियंस है उसको हम लोग बॉडी कैविटीज़ में ले रहे हैं, जिसके वजह से इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे इंसफिशियंस होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी काफ़ी ईजी होता है। ये तो हो गया इंसफिशियंस का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है द ड्रग नीड टू बी फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म, जो हमारे इंसफिशियंस होता है उनको हमें एकदम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंट यूज़ में कॉज इरिटेशन, जो हमारा इंसफिशियंस है उसको अगर हम लोग लगातार इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें इरिटेशन हो। नाज़ल कंजेशन में इंटरफेयर ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा इंसफिशियंस होता है उसको हम लोग अपने नाज़ल कैविटी में भी इंसर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमारा नोज़ में किसी भी तरीके का कंजक्शन हो तो फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होता है। ड्रग लॉस में अकर्स, अगर हमारा नोज़ में किसी भी तरीके का नाज़ल सिक्रेशंस वगैरह निकल रहा है, सर्दी वगैरह हुआ है तब, तो उसके वजह से क्या होगा, जो ड्रग हम लोग नोज़ में डालेंगे तो हमारा बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया इंसफिशियंस का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या यूजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है इंसफिशियंस आर यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ नोज, ईयर, थ्रोट, वेजाइना, जो हमारा इंसफिशियंस होता है उसको नोज़, ईयर, थ्रोट, वेजाइना में अब अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटी अस्थमेटिक मेडिकेशंस कैन आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंसफिशियंस, जो हमारा एंटी अस्थमेटिक मेडिकेशंस होता है, मतलब कि जो अस्थमा को ठीक करने के लिए दिया जाता है उसको हम लोग इंसफिशियंस के फॉर्म में दे सकते हैं। नाज़ल इंसफिशियंस में प्रोड्यूस ए लोकल और ए सिस्टमिक इफेक्ट्स, जो हमारा नाज़ल इंसफिशियंस होता है वो हमारा लोकल इफेक्ट के साथ साथ सिस्टमिक इफेक्ट भी दे सकता है। ये तो हो गया इंसफिशियंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाउडर्स के दूसरे टाइप, डस्टिंग पाउडर्स के बारे में। दीज आर द फाइन पाउडर्स दैट आर अप्लाइड एक्सटर्नली। डस्टिंग पाउडर जो है वो हमारा फाइन पाउडर्स होता है जिसको कि हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, मतलब बॉडी के बाहर अप्लाई करते हैं। दे आर फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पाउडर्स कंटेनिंग एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। जो हमारा डस्टिंग पाउडर होता है वो हमारा फ्री फ्लोइंग होता है। वेरी फाइन पाउडर्स मतलब बहुत ही महीन पाउडर्स होता है, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहता है। डस्टिंग पाउडर कॉमनली कंटेन जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, बोरिक एसिड, केओलिन, टेल्क इटीसी। और जो डस्टिंग पाउडर है उसके अंदर हमारा जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, बोरिक एसिड, केओलिन और टेल्क प्रेजेंट रहता है। ये तो हो गया डस्टिंग पाउडर्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं डस्टिंग पाउडर कितने टाइप्स का होता है। डस्टिंग पाउडर जो है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स, दूसरा है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर और तीसरा है कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर। एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर क्या होता है। दीज आर द पाउडर्स विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली टू सुपरफिशियल स्किन। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स हमारा वैसा पाउडर्स होता है जिसको कि हम लोग एक्सटर्नली अपने सुपरफिशियल स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब हमारा जो स्किन है, बाहर वाला जो स्किन है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्पोर्स ऑफ डेंजरस पैथोजेंस लाइक टिटनस एंड गैस गैंग्रीन। जो हमारा मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है वो हमारा डेंजरस पैथोजेंस जैसे कि टिटनस हो गया और गैस गैंग्रीन हो गया, इनके स्पोर्स से पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। दे आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स। जो हमारा मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है उसको हमें स्टरलाइज करना पड़ता है ड्राई हीट के द्वारा। इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं। दे जनरली कंटेन स्टार्च, केओलिन, टेल्क एंड जिंक। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर जो होता है उसमें हमारा कॉमनली स्टार्च, केओलिन, टेल्क और जिंक प्रेजेंट रहता है। दे कंटेन मेडिकामेंट हैविंग एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज़। और जो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर हमारा एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट जैसे मेडिकामेंट प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट रहते हैं। ये तो हो गया मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स। इसके अलावा और एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है लेबल, यानी कि जो हमारा मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होगा उसमें क्या लेबल होना चाहिए। इसमें जो है इसमें हमारा 2 चीज़ मेंशन हुआ होना चाहिए। पहला फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली और दूसरा डू नॉट अप्लाई ऑन वुंड और ब्रोकन स्किन। ये तो हो गया मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर क्या होता है। दीज आर यूज्ड इन बॉडी कैविटीज़, ऑन मेजर वुंड्स, ऑन बर्न्स, ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड्स ऑफ इन्फेंट्स। जो हमारा सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होता है उसको हम लोग बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई करते हैं,
ऑन मेजर वुंड्स मतलब किसी भी तरीके का गहरा घाव है तो उसमें अप्लाई करते हैं। बर्न्स यानी कहीं अगर जल गया है तो उसमें अप्लाई करते हैं। ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड्स ऑफ इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स का जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स होता है उसमें अप्लाई करते हैं। दे मस्ट बी स्टेराइल, जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर है वो हमारे स्टेराइल होना चाहिए। दे यूजुअली कंटेन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स लाइक क्लोरोहेक्सिडिन एंड हेक्साक्लोरोफेन। जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट जैसे कि क्लोरोहेक्सिडिन और हेक्साक्लोरोफेन प्रेजेंट रहता है। ये तो हो गया सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग अपने तीसरे टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हो गया कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर्स। कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर क्या होता है? These are the powders which contain various oils, special dyes, fragrances and essential oils. कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर्स हमारा वैसा पाउडर्स होता है जिसके अंदर कई तरीके के ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशल डाइज प्रेजेंट रहते हैं, फ्रेगरेंसेस इसके अंदर अच्छा ऑर्डर खुशबू प्रेजेंट रहता है और कई तरीके के एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट रहता है। दीज पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स सच एज केओलिन, टेल्क एंड स्टार्च। और जो हमारा कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर होता है उसको हम लोग मेनली केओलिन, टैल्क और स्टार्च को मिक्स करके बनाते हैं। ये तो हो गया कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो हमारा डस्टिंग पाउडर्स हो गया उसका क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है। एडवांटेजेस का सबसे पहला पॉइंट है दिस पाउडर्स हैव गुड केमिकल स्टेबिलिटी। जो हमारा डस्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर अच्छा केमिकल स्टेबिलिटी रहता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इजी टू कैरी एंड अप्लाई ओवर वुंड्स। जो हमारा डस्टिंग पाउडर है उसको कैरी करना, कहीं ले जाना इजी होता है और वुंड्स ऊपर लगाना भी काफ़ी इजी होता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी रैपिड होता है। इकोनॉमिकल, जो हमारा डस्टिंग पाउडर है वो इकोनॉमिकल सस्ता होता है। सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट्स। जो डस्टिंग पाउडर है वो चाहे वो हमारा छोटा बच्चा है या फिर ओल्ड एज का पेशेंट है, दोनों तरीके के पेशेंट के लिए सूटेबल है। ये तो क्या एडवांटेज। डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन। जो हमारा डस्टिंग पाउडर हो गया उसको हम लोग ब्रोकन स्किन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। नॉट इंटेंडेड फॉर सिस्टमिक एक्शन। जो हमारा डस्टिंग पाउडर है वो हमें सिस्टमिक एक्शन नहीं दिखाता है। नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स अनस्टेबल इन नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन। वैसे ड्रग्स जो कि नॉर्मली स्टोर जिसको नहीं कर सकते हैं नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन में, जो ख़राब हो जाएगा, तो उन ड्रग्स को लेके हम लोग डस्टिंग पाउडर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पाउडर है उसको तो हम लोग नॉर्मली रूम टेम्परेचर में ही रखते हैं और मान लीजिए ऐसा ड्रग्स है जिसको कि रूम टेम्परेचर में रख के ख़राब हो जाएगा, तो उन ड्रग्स को अगर पाउडर के फॉर्म में बना देंगे तो फिर हमारा ख़राब हो सकता है। ये तो हो गया डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होता है। Effervescent granules are specially prepared solid doses for meant for internal use। Effervescent granules जो है वो हमारा स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग इंटरनली अपने बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। दे यूजुअली कंटेन ए सॉल्युबल मेडिसिनल एजेंट मिक्सड विद टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हमारा एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स होता है उसमें हमारा एक सॉल्युबल मेडिसिनल एजेंट रहता है जो कि टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स रहता है। ये जो तीन चीज़ है टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीन तो कॉमन रहता है लेकिन इसके अलावा हमारा उसमें एक मेडिसिनल एजेंट भी रहता है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बॉडी दे आर डिजॉल्व इन वाटर और मिक्स विद सॉफ्ट ड्रिंक। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने से पहले हमें उसको वाटर या फिर किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ डिजॉल्व करना पड़ता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर एसिड एंड बेस रिएक्ट्स एंड रिलीज CO2 विच अपीयर्स एफरवेसेंट एंड मिक्सचर इज टेकन वाइल एफरवेसिंग। जैसे ही हम लोग उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर एसिड और बेस है वो आपस में रिएक्शन करके उसके अंदर जो CO2 है उसको रिलीज़ करेगा और CO2 रिलीज़ होने की वजह से उसमें हमें एफरवेसेंस देखने को मिलेगा, मतलब एक झाग टाइप का देखने को मिलेगा। और जो हमारा मिक्सचर है जब उसमें एफरवेसिंग हो रहा है मतलब उसमें झाग निकल रहा है तभी हमें उसको ले लेना है। ये तो हो गया एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो तीन इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, उसको किस लिए और क्यों ऐड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। इट रिएक्ट्स विद सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड व्हेन ग्रेन्यूल्स आर एडेड इन वाटर एंड इवॉल्व्ड CO2 विच गिव्स एफरवेसेंस। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हमारा एक बेस है, इसको जब हम लोग पानी में ऐड करते हैं तो क्या करेगा, ये उसके साथ जो प्रेजेंट है सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड उसके साथ रिएक्शन करेगा और CO2 को बाहर निकलेगा। जैसे ही CO2 बाहर निकलेगा उसमें हमें एफरवेसेंस देखने को मिलेगा, मतलब झाग टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे कि
कि अगर आप लोग इनो को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें जैसे हमें झाग देखने को मिलता है, वही हमारा एफर्वेशंस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्यों डालते हैं? इट गिव्स पैलेटेबल एसिडिक टेस्ट एंड आल्सो न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हमारा सिट्रिक एसिड है वो हमारा पैलेटेबल एसिडिक टेस्ट देता है, मतलब अच्छा वाला एसिडिक टेस्ट देता है, और ये जो है ये हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्सेस अमाउंट को न्यूट्रलाइज भी करता है। नेक्स्ट है हमारा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्यों डालते हैं? इट गिव्स पैलेटेबल एसिडिक टेस्ट। जो हमारा टार्टरिक एसिड है वो हमारा पैलेटेबल एसिडिक टेस्ट देता है। ये तो हो गया एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़, मतलब कि कैसे इसको यूज़ करना है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन दे आर डिजॉल्व इन वाटर एंड मिक्सचर इज टेकन वाइल एफर्वेशिंग। जो हमारा एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स होता है उसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करने के पहले उसको पानी के साथ डिजॉल्व करना पड़ता है, और जब उसमें एफर्वेशिंग हो रहा है मतलब झाग निकल रहा है तभी हमें उसको यूज़ कर लेना है। ये तो क्या डायरेक्शन ऑफ यूज़। नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेजेस होता है? सबसे पहला पॉइंट है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो हमारा एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफ़ी जल्दी होता है, रैपिड होता है। रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। जो हमारा एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम और डिसोल्यूशन टाइम काफ़ी रैपिड होता है। ये तो क्या इसका एडवांटेजेस। नेक्स्ट इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है? सबसे पहला पॉइंट है ड्यू टू सोडियम ओवरलोड दिस ग्रेन्यूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। इसमें सोडियम ज़्यादा होने की वजह से ये जो है ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स मतलब हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स में है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। जो हमारा एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स होता है उसमें हो सके कि उसके साथ और कोई भी ड्रग ले तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। दे आर अनस्टेबल अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो हमारा एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स है उसमें अगर एक बार एटमॉस्फेयर का अगर मॉइस्चर आ जाए तो फिर हमारा ख़राब हो जाएगा। ये हो गया हमारा एफर्वेशेंट ग्रेन्यूल्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।